छोड़ने की कृपा करें। मन में प्रसन्नता है तो थोड़ा स्माइलिंग और लाफिंग, ताकि मेरे को मालूम पड़ जाए कि यू आर रियलाइजिंग हैप्पीनेस। हाथ जोड़िए, हम गुरुदेव की वंदना करेंगे, आप सुनेंगे और हाथ जोड़े रहेंगे और चौथी पंक्ति में सिर झुका के नमोस्तु करेंगे। आचार्य रत्न गुरुदेव देव देव महामुनीन्द्र, पूजे जिन्हें विनय से अहमिंद्र इंद्र, पूजे जिन्हें विनय से अहमिंद्र, अंतर्मना सुतपसी सुप्रसन्न सिंधु, सुतपसी सुप्रसन्न सिंधु, मैं भक्ति तीन पढ़ के करता नमोस्तु, पढ़ के करता नमोस्तु। आपको बोलना मात्र नमो नमः। क्या बोलना है? नमो नमः। कलकत्ता में कलाकार स्ट्रीट में P17 चांद पर गन्नालाल बिल्डिंग तक आवाज जानी चाहिए, ठीक है? स्वामी कलकत्ता में 20 वर्ष रहे सर। हाँ, ओह माय गॉड, हमारे एड्रेस इनके यही सबसे पहले इनके यही रहेंगे। तो यहाँ पर गुरुदेव ने मात्र 16 मिनट में 7 श्लोकों का अच्छी तरह अध्ययन कराया और अच्छी तरह उच्चारण करवाया, एक एक श्लोक को 3-3 बार। हाँ, नमो नमः बोलना पहले, और हाथ जोड़िए, नमो नमः, नमस्कार, विथ वेरी ग्रेट पोलाइटनेस। नमस्कार कब किया जाता है? बड़ी विनम्रता से, है ना, ईगो को छोड़ के। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जनेन्द्राय ओम रूम परम पूज्य गणाचार्य दादा गुरु श्री पुष्पदत्त सागर जी गुरुभ्यो नमो नमः। ओम रूम मंत्रमना गुरुदेव आचार्य रत्न श्री प्रसन्न सागर जी गुरुभ्यो नमो नमः। ओम रोम परम पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी भगवान सौम्य मूर्ति 108 श्री पीयूष सागर जी गुरुभ्यो नमो नमः। ओम रे ज्ञानी ज्ञानी तपस्वी अभीष्ण ज्ञानोपयोगी प्रवर्तक मुनिराज 108 श्री सहज सागर जी गुरुभ्यो नमो नमः। ओम रे समस्त आचार्य संघ से त्यागी वृत्तिभ्यो नमो नमः। यहाँ पर चैत्य का मतलब है प्रतिमा। चैत्य का मतलब क्या है? प्रतिमा। और चैत्यालय का मतलब मंदिर। जैसे पार्श्वनाथ भगवान चैत्य है, ये चैत्यालय मंदिर है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, ये 9 देवता होते हैं। तो यहाँ 16 नंबर के श्लोक में कहा गया, तीनों कालों में समस्त पदार्थों को कि समस्त पर्यायों को जानने वाले सर्वज्ञ भगवान जो अनंत चतुर्दशी से संयुक्त हैं, उनकी प्रतिमाओं को मैं अपनी बुद्धि से नमस्कार करता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार नमस्कार करूँगा। देखो, सुनो, इधर देखो, जिसके जितने गहरे भक्ति के भाव होंगे उसको उतना गहरा पुण्य का बंध होगा। अकॉर्डिंग टू आवर इंटेंशन द एक्शन विल गिव रिजल्ट्स। हमारे अभिप्राय के अनुसार हमारी वो क्रिया हमको फल देगी, इसलिए भाव अच्छे रखो। अब 17 नंबर के श्लोक में कहते हैं, भवनवासी देवों के विमानों में 7 करोड़ 72 लाख विमान हैं, उनकी जो प्रतिमा जी हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ। 18 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि या वंदे सन्ति लोकेस्मिन् न कृतानि कृतानि च तानि सर्वाणि चैत्यानि वंदे भूयांसि भूते। तीनों लोकों में जितनी भी प्रतिमा है, 925 करोड़ समथिंग, 8 करोड़ 56 लाख 97,481 तो एकड़ चैत्यालय हैं, वो सिर्फ भवनवासी और वैमानिकों के हैं। यंत्रों के, ज्योतिषों के तो असंख्या का संख्यात है, वो आगे बता रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं उन सब चैत्यालयों की और जिन बिंबों की वंदना करता हूँ। जब अपन भगवान के चरण स्पर्श करते हैं, सुबह अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं। हम जब कलकत्ता में
थे तो कभी बड़े मंदिर ज़्यादा जाया करते थे और पुरानी बाड़ी मंदिर में अभिषेक करने भी जाया करते थे। तो बड़े मंदिर में बड़ी बड़ी 5 वेदी है, 3 तो बड़ी बड़ी प्रतिमा जी है, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान और आदिनाथ भगवान। क्यों भैया जी? तो और बाकी 2 छोटी वेदियाँ हैं। बड़ा आनंद आता था और हमेशा आनंद का अनुभव करना चाहिए। इस प्रकार मध्य लोक में 458 एकत्र चैत्यालय है। व्यंतर देवों की असंख्याता संख्या एकत्र चैत्यालय है, मतलब अनकाउंटेबल। असंख्याता संख्या का मतलब जिनकी संख्या नहीं है, गणना संभव नहीं है, उनकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनको असंख्याता संख्या कहते हैं। वहाँ पर जितने जिनेंद्र भगवान के मंदिर हैं, कितने करोड़ों अरबों खरबों संख्या असंख्या। अभी गुरुदेव ने कहा ना, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों नंदीश्वर भक्ति में सारा वर्णन आता है। इसलिए गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज भी 3 बार नंदीश्वर भक्ति पढ़ते थे। उनको तो सब कंठस्थ याद था, सारी भक्तियों का हिंदी अनुवाद किया था उन्होंने। और हमको भी हमारे गुरु ज्ञान सागर महाराज ने 1969 में इन सारी भक्तियों को अर्थ सहित पढ़ाया था। यानी 31 और 25 56 वर्ष हो गए उस बात को। तो इस प्रकार उसके बाद में ज्योतिष देवों का नंबर आता है कि ज्योतिर्लोक में ये जो तारे हैं, सूरज है, चंद्रमा है, ग्रह है, नक्षत्र है, 5 प्रकार के ज्योतिष देव होते हैं। ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च, उनके विमानों में जो एकत्र चैत्यालय हैं और उनमें जो जिन बिंब हैं उनकी भी मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार 20 श्लोक तक हुआ। 21वां श्लोक, बेमानिक देव। अब बचे 16 स्वर्ग, 9 ग्रहवेग, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान। वहाँ पर है 84,97,023। 97 का मतलब समझे बेटे, यू आर अंडरस्टैंडिंग। 84,97,023 इतनी प्रतिमा है। 84,97,023 उन सबकी हम वंदना करते हैं। 22वें श्लोक का अर्थ क्या हुआ? जिन अनंत चतुष्ट रूप अंतरंग व समोषणादि रूप बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी क्या है? गुरुदेव रत्नत्रय के धारी हैं, ये उनकी अंतरंग लक्ष्मी है। और बहिरंग लक्ष्मी क्या है? जिन मंदिर में विराजमान है। ये सब गुरुदेव के कारण तो आप यहाँ पर आए हैं, नहीं तो यहाँ पर तरुण सागर में आते लोग ऐसे बिल्कुल नहीं आते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी संख्या में नहीं आते। तो कहते हैं कि लक्ष्मी को धारण अनंत भगवान की स्तुति साक्षात इंद्र भी करने में समर्थ नहीं है। पूरी स्तुति तो गणधर इंद्र न कर सके, तुम विनती भगवान ध्यानत प्रीति निहार के, लील्यो आप समान। 4 ज्ञान के धारी गणधर भगवान जो इसी भाव से नियम से मोक्ष जाएंगे, इंद्र जो अगले भाव से नियम से मोक्ष जाएंगे, दे आर आल्सो नॉट कैपेबल। वो भी भगवान की पूरी भक्ति करने में समर्थ नहीं है। तो हु वी आर, हम कौन है भाई? अनंत भगवान की प्रतिमाओं को मैंने जो स्तुति की है, गुणानुवाद किया है, वह कर्मों के आश्रम को रोकने के लिए किया है और मेरे को निर्जरा की प्राप्ति और अंत में मुक्ति की प्राप्ति हो। इस प्रकार 7 श्लोकों का अर्थ हुआ। मैं 3 मिनट में 2 बात बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। हाथ जोड़ो। गुरुदेव अभी नंदीश्वर भक्ति व्रत कर रहे हैं। तो मेरे पास पुस्तक है जैन व्रत विधि संग्रह, इसमें 108 व्रतों का उल्लेख है। पर मुझे कणिनी ज्ञानमती माता जी ने जो आज सर्वोच्च सबसे ज़्यादा दीक्षा के साथ 73 ईयर्स हो गए उनको दीक्षा लेके, अभी 91 कंप्लीट हो जाएंगे छठ पूर्णिमा को। तो इसमें ये लिखा है कि नंदीश्वर पंक्ति व्रत करने का फल क्या है। विधि तो मालूम हो गई सबको। 108 दिन में ये व्रत होता है, लेकिन गुरुदेव उसको 76 डेज में ही कर रहे हैं। 32 उपवास ज़्यादा कर रहे हैं। एक उपवास एक पारणा से भी होता है, बल्कि इसमें तो और भी लिखा है गुरुदेव ने कि 28 उपवास 4 बेला की संख्या को समयानुसार भी पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा हरिवंश पुराण में एक श्लोक में संकेत आया। मतलब जो मतलब एक उपवास एक आध नहीं कर सकते, वो जो है मतलब ज़्यादा दिनों में भी कर सकते हैं। 108 दिन का ठेका नहीं है, सिर्फ
शीतम च तप्तम च तथा महोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्था ब्रह्मा परम घोर गुणांशरंत स्वस्ति क्रियासु। इसका फल सब मेरी तरफ देखो, जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, कभी कभी हमारे मुख से पहले निकल जाया करता था, लेकिन फिर सहसा महाराज ने कहा आपने को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूँ, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी आर्गुमेंट। क्या समझे? यहाँ लिखा, क्या लिखा? इसका फल चक्रवर्ती व तीर्थंकर पद प्राप्त होना है। ये बात तो हो गई नंदीश्वर पंक्ति व्रत विधि। अब त्रिलोक सार व्रत के बारे में सुनिए। त्रिलोक सार व्रत जो हमारे परम पूज्य उपाध्याय श्री और वचन प्रभा माता जी कर रहे हैं, और ये जो व्रत नंदीश्वर पंक्ति व्रत हमारी साधना अम्मा जी मैनपुरी वाली वो भी कर रही हैं। यानी दो साधना, ये नंदीश्वर पंक्ति व्रत विधि और दो भव्य जीवात्मा मुक्त त्रिलोक सार व्रत। त्रिलोक सार व्रत के बारे में लिखा है कि बस इसकी अवधि 41 डेज है, 30 उपवास है, 11 पारने हैं। अभी महापारणा गुरुदेव उपाध्याय श्री का और वचन प्रभा माता जी का 12 अगस्त को होगा। उस दिन गुरुदेव का भी आहार होगा। 3 उपवास के बाद 1 पारणा करते हैं गुरुदेव। अभी कहते हैं कि इस विधि का फल कोष्ठ बीज आदि रिद्धियां प्राप्त हो जाती है, 64 रिद्धियां, तथा 3 लोक की शिखर पर, ऊर्ध्वलोक यानी अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, 3 लोक के शिखर पर 3 लोक का सारभूत मोक्ष सुख का प्राप्त होना है। त्रिलोक सार व्रत का फल क्या है? मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो कर रहे हैं उनकी हम अनुमोदना तो करें। आज मेरे मन में एक विचार आया, हम सब, आप सब भाई बहन ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हो, तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि जब तक गुरुदेव तरुण सागर में रहेंगे, जब तक गुरुदेव तरुण सागर में रहेंगे तब तक हम अभक्ष नहीं खाएंगे। कर सकते हो ना? आलू प्याज लहसुन क्या चौमासे में खाना? वैसे तो जैन कभी नहीं खाते, क्योंकि वो जानते हैं जो खाते हैं आलू वो बनते हैं, आगे का शब्द बोलेंगे नहीं। जो खाते हैं आलू तो वो बनते हैं, आगे का में क्या बनते हैं वो पता नहीं। तो इसलिए इतना नियम तो रखो, जब तक गुरुदेव तरुण सागर में रहेंगे तब तक हम इतने नियमों का पालन करेंगे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण। तो इस प्रकार समय हो गया है। जब बोलो ये गजाराट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य संघ की।